भजन संहिता 50 अध्याय को हम सब मिलकर अपने घरों में बुलंद आवाज से पढ़े। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 50 अध्याय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएंगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे बलिदान के विषय दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि को नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और 1000 पहाड़ों के जानवर मेरी है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। अद्भुत सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आज की सुबह परमेश्वर कहता है कि हम उसे क्या दे सकते हैं। आगे के वचनों में हमने पढ़ा प्रियो कि सब कुछ परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया, और जिनके नाम हम नहीं जानते परमेश्वर उनके भी नामों को जानता है। और जो कुछ पहाड़ पर भी है, और जितने भी जानवर है, पशु पक्षी हम जो देखते हैं, रेंगने वाले पशु जिनको हम नहीं पहचानते, उनके नाम को भी हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। और इसलिए वो कहता है कि मैं होम बलि से, मेद बलि से, अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन किससे प्रसन्न होता है? सच्ची आराधना से, आत्मा और सच्चाई से। जो प्रभु की आराधना करते हैं, ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। और इसलिए आज की सुबह प्रियो हम उसे क्या दे सकते हैं? एक पवित्र, एक सच्ची आराधना हम प्रभु को अर्पण करें, क्योंकि वो कहता है कि मेरे भक्तों को मेरे लिए क्या करो? अलग करो। और परमेश्वर के भक्त कौन है? जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप और मैं उसके भक्त हैं। इस सारी दुनिया में बहुत से प्रभु के भक्त हैं जो प्रभु की आराधना करते हैं। और आराधना में हम क्या करते हैं? उसे बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद का, स्तुति का हम उसे बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो केवल हमारे हृदय की पवित्रता, शुद्धता, सच्चाई, ये बातों को वो चाहता है, ताकि हम पूर्ण मन से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से हम उससे प्रेम करें और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और वो कहता है कि संकट के दिन में तू मुझे पुकार। बहुत से लोग जो खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तब हमें परमेश्वर की याद नहीं आती, और दुख के समय, संकट के समय हम परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ प्रियो कि हम हर समय प्रभु को पुकारें, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, और वो हमारी पुकार को सुनना चाहता है। आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा। जब हमारे पिता की हम हर दिन आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह आइए कि हम उसकी अद्भुत महिमा को हम देखने पाए, उसके अद्भुत सामर्थ को, उसके छुटकारे को, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में आप देखने पाएंगे। हालेलुया। आइए आज की सुबह मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल
दुर्गा हालेलुया, 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 ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, शैतान के जाल से, पापों के अंधकार से निकाला है। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह हम शांति का पैगाम यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में हम लेकर आते हैं। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, आंखों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत
बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारे चेहरे के चित्र प्रभु अपने हथेली पर खोद कर, प्रभु चाहे मनुष्य हमें देखे या ना देखे प्रभु, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान, हमारा जीवित परमेश्वर हमें हर दिन देखता है। वो इस्राएल का प्रभु कभी उगता है न कभी सोता। धन्यवाद परमेश्वर पिता की आपकी आंखें हमारी ओर लगी। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने अपना धर्मी जन हमें कहा। प्रभु हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद यीशु प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद। तू जो स्तुति पे विराजमान है, तू जो हमारी आराधना को चाहता है प्रभु, तू जो हमारे शब्दों को सुनना चाहता है, तू जो हमारे दिल को प्रभु तू खोलता है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें पिता। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, जीवित आराधना, एक सच्ची आराधना, पवित्र आराधना प्रभु तुझे ग्रहणी होगी। हालेलुया। शबादीरा नमा शक्कादीरा नमा तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है।
उसका ही नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद प्रभु राजा, धन्यवाद प्रभु, आपके अद्भुत सामर्थ्य पवित्र जीवित नाम के आगे हम झुकते हैं, हम तुझे दंडवत करते हैं प्रभु। धन्यवाद, तो हमारा आज और कल और युगानुयुग का परमेश्वर है प्रभु। आपके हाथ में हमारा जीवन है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम ऐसे परमेश्वर के हाथ में है जो हमारे भविष्य को जानता है, और प्रभु ऐसे सुरक्षित हाथों में हम हैं। धन्यवाद करते प्रभु, हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते प्रभु, लेकिन हम सारी बातों में हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। ओके प्रभु, धन्यवाद। हमारे स्तुति में विराजमान होने वाले प्रभु धन्यवाद प्रभु। जब हम आपकी आराधना करते हैं, हम सब मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, हमारे होठों का फल प्रभु जब हम तुझे चढ़ाते हैं, होने दे प्रभु एक पवित्र, एक सुंदर स्तुति का सिंहासन बनता जाए। धन्यवाद करते प्रभु कि हमारी आराधना को स्वीकार करते। हालेलुया, हालेलुया, धन्य यीशु। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे
साथ आप निकालेंगे गलातियों की पत्री इसका 4था अध्याय और इसके प्रथम वचन से, पहले वचन से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री इसका 4था अध्याय और उसके पहले वचन से आगे, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन को आशीष दे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि अब परमेश्वर हमको दास नहीं कहता, गुलाम या कोई और नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर अब हमें पुत्र कहता है, और उसने हमारे अंदर पुत्रत्व की आत्मा को डाल दिया है, जिससे हम उसे हे पिता हे अब्बा कहकर हम पुकार सकते हैं। यह हमें अनुग्रह, यह अवसर, यह दया हम पर हुई है प्रियो, कि अब हम उसे केवल हम लोग परमेश्वर नहीं कहते, लेकिन हम उसे पिता कहते हैं। आमीन। क्योंकि पिता जो होता है और पुत्र जो होता है, उनका जो रिश्ता जो है वो एक रहता है, और जो पिता का है वो पुत्र का रहता है, और जो पुत्र का है वो पिता का रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं होता है। ये सब कुछ जो पिता का है वो पुत्र का होता है। और बाइबल कहती कि अब मसीह यीशु के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के रूप में हमको ग्रहण किया है और सब बातों का वारिस ठहराया। जिस प्रकार से यीशु मसीह को सारे पृथ्वी का, स्वर्ग का अधिकार दिया गया, उसी तरह से बाइबल कहती कि हम भी मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी ठहराए गए हैं, और हमें भी उसी के साथ जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, ताकि हम उस पुत्रत्व के आत्मा के साथ हम परमेश्वर के पुत्र बनकर हम उसके साथ संगति कर सके। हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो परमेश्वर के साथ में जो अभी रिलेशनशिप है, वो पुत्र और पिता का रिलेशनशिप है। अब इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने यह परमानेंट काम आपके और मेरे लिए कर दिया गया है। अब हम पुत्र होंगे या होने जा रहे हैं, आशीषित होंगे या होने जा रहे नहीं, बट ऑलरेडी मसीह यीशु में यह हो चुका है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए गेट एक्साइटेड, परमेश्वर ने हमारे लिए किया। परंतु ये पुत्रत्व की आशीष, ये वारिस होने की आशीष हम कब पा सकते हैं? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह बाइबल हमको स्पष्ट कहती है पहले वचन में, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। यह वचन को समझने की आज बहुत जरूरत है। संपूर्ण कलीसिया को, और जितने भी लोग वचन पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के पर भरोसा करके चलते हैं और ये मानते कि वो परमेश्वर के बेटा और बेटी है, उन सब के लिए बात, ये पहला वचन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुत्र यदि वो बालक है या वारिस है, और वारिस होने के बावजूद भी यदि वो बालक है, तो उसमें और जो दास होते हैं, यानी जो उसके नौकर होते हैं, संभालने वाले होते हैं, या प्रबंधक जिसे कहते हैं, मैनेजर्स कहते हैं, उसमें और उस पुत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अभी बालक है, और उस बालक को यद्यपि वो स्वामी है, यद्यपि वो वारिस है, उसके अधिकार में, उसके हक में सब कुछ वो मालिक होते हुए भी उसमें और नौकरों में कोई फर्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी वो बालक है। द रीजन वाई ही इज
ए मैच्योर सन, वो अपरिपक्व है, वो अभी नाबालिग है, इसीलिए वो सारे वस्तुओं का स्वामी होने पर भी उसके पास अभी भी वो अधिकार नहीं चला सकता। हालेलुया। लेकिन कब वो चला सकेगा? बाइबल कहती कि जब वो बालिग हो जाएगा, यानी नाबालिग अवस्था से निकलकर वो सयाना हो जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो प्रॉपर टाइम एक व्यक्ति को, एक बेटे को एक समय दिया जाता है, तब उसे बालिग के रूप में उसे पहचाना जाता है। अभी वचन भी कहता है और देश का कानून भी कहता है। देश के कानून में एक पुत्र को या बेटा या बेटी जो भी हो उस घर की 18 वर्ष तक वो अभी भी नाबालिग कहलाई जाती है या जाता है। लेकिन जैसे ही वो 18 वर्ष पूरा करता है या जैसे ही वो उस बालिग अवस्था में आ जाता है, तब वो पूरे अधिकार जितने भी थे उसके पालन करने के लिए, उसको अनुसार चलने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है। आमीन। तब तक वो वारिस होने पर भी एक इस देश का नागरिक यदि वो 18 वर्ष का पूरा नहीं है तो उसे इस देश के कानून के अनुसार वो अपने मतों का या वोटिंग का वो अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकता, वो मैरिज या शादी नहीं कर सकता, या वो प्रॉपर्टी के उस मुख्य जो कागजात होते हैं उसमें मुख्य वारिस करके उसका नाम नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो सयाना होने का है, अभी वो मैच्योर्ड होने का है, अभी वो उस प्रकार से अंडरस्टैंडेबल, इस प्रकार से समझदार होने का है। और जिस दिन वो इस प्रकार का समझदारी को धारण कर लेता है, इस प्रकार के वो सयानेपन को ले लेता है, वो बाल्यावस्था से निकालकर वो बालिश बन जाता है। आमीन। तब वो मेरे प्रियो सारे वस्तुओं के अधिकार को चलाने के लायक और योग्य बन जाता है। अभी मसीह में जब आप और मैं मसीह में उसके पुत्र है, उसका बेटा और बेटी है, लेकिन जब तक आप और मैं परमेश्वर के वचन में, उसके बातों में जब तक हम मैच्योर्ड नहीं होते, जब तक हम परिपक्व नहीं होते, तब तक आपको या मुझको कोई भी परमेश्वर ने बताए हुए बेनिफिट्स, परमेश्वर के बताए हुए जो अनुग्रह, परमेश्वर के बताए हुए जो आशीष है, वो अनुभव नहीं कर पाते। आप कहते होंगे कि मैं कलीसिया में जाता हूं, आप कहते होंगे कि मैं तो बहुत बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति हूँ, आप कह सकते होंगे कि मैं तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने दानों और दशमांश और भेंटों को देता हूँ, मैं तो कलीसिया में बहुत अच्छी तरह से उपयोग में आता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब करने के बावजूद भी आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित रह सकते हैं जब तक आप परमेश्वर के वचन में परिपक्व या मैच्योर्ड नहीं होते। जब तक आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के उस दिल डोल तक, उस जड़ तक नहीं पकड़े जाते, तब तक आपके लिए आपकी आशीषें, आशीषित होते हुए भी आपकी आशीषें ठहरी हुई है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन और हम कुछ पढ़ते हैं। प्रभु की इच्छा है कि हम लोग बालक न रहे, हम बाल्यावस्था से निकलकर हम प्रौढ़ व्यवस्था में आ जाए, हम लोग सयाने बन जाए। आइए पहला कुरिन्थियों इसका 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 4 अध्याय और उसके 3 अध्याय, पहले 3 अध्याय निकालेंगे और 4 भी निकालेंगे। पहले 4 का अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। आमीन। यहां पर एक सर्टन लेवल परमेश्वर का हमसे अपेक्षा की जाती है कि लोग, मनुष्य आपको और मुझको क्या समझे? मसीह के सेवक,
आपका और मेरा जो पहचान जो है मनुष्य के बीच में यह होना चाहिए कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के सेवक हैं और परमेश्वर के भेदों के भंडारी, परमेश्वर के भेदों के उस रहस्य को, परमेश्वर का भेद जो है, परमेश्वर की सारी वो आशीषों के, परमेश्वर के सारे वो अलौकिक बातों के, परमेश्वर की वो सारे खजाना जो है उसका तुम भंडारी समझे तुमको, यानी तुमको सब मालूम है। तुमको परमेश्वर के जो बातें, उसमें से आपको कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो आपको नहीं मालूम या नहीं समझती। आप भेदों को प्रकट करने वाले, आप भेदों को उजागर करने वाले, आप परमेश्वर के वो सारे मनसा को, सारे सीक्रेट्स को, उसके सारे ब्लेसिंग्स को जानने वाले, समझने वाले होना चाहिए। यानी आपकी अवस्था इस प्रौढ़ रीति से होनी चाहिए। आपका जो बालकपन हटकर आपको एक सयाने रीति से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर आपको बालक ही नहीं देखना चाहता। जब आप मसीह में नए नए आते तब आप बाल्य व्यवस्था में होते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते कि अभी आप बाल्य व्यवस्था से धीरे धीरे बढ़े। शारीरिक व्यक्ति भी जब वो छोटा रहता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है, साल दर साल उसका बर्थडे आते आते वो भी 18 साल का बालिक व्यक्ति क्या बन जाता है, वो भी सयाना बन जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझको चाहता है परमेश्वर कि हम हमारे इस इमैच्योरिटी से, अपरिपक्वता की अवस्था से निकलकर हम प्रौढ़ अवस्था में आ जाए, परमेश्वर के भेदों के भंडारी। आमीन। आपके पास परमेश्वर के बातों का भंडार होना चाहिए। आपके पास परमेश्वर, इस संसार के लोगों के पास जो उत्तर नहीं है वो उत्तर आपके पास रहना चाहिए। आपके जीवन में इस प्रकार से आपको मैच्योर्ड, इतना भंडार से भरने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मनुष्य आपको और कुछ नहीं, परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर की बातों को समझने वाला, और इसके पास परमेश्वर का भंडार है। आमीन। योर आइडेंटिटी इज लाइक दैट। तीसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय और उसके 1 से 3 में प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है, क्योंकि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। पौलुस कुरिन्थियों की चर्च को, जो दान और वरदानों से भरी हुई है, जो अन्य भाषा बोलती है, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उनसे प्रभु कह रहा है कि तुम अभी भी मैच्योर्ड नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम में डहा है, तुम एक दूसरे के प्रति डहा करते हो, डहा से भरते हो, तुमको एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है, तुम एक दूसरे के प्रति निंदा और नालस्ती करते हो, और तुम्हें ये तुम्हारी अपरिपक्वता है, तुम में आपस में झगड़े हैं, तुम में आपस में मतभेद है, और जब इस प्रकार का जीवन तुम जीते हो तब तुम एक बालक ही हो। अभी तक तुमने उस बालक की अवस्था को पार नहीं किया। और पौलुस कहता कि मैं तुमसे आत्मिक लोगों से जैसे बात करना चाहिए वैसे मैं तुमसे बात नहीं कर सका, क्योंकि तुम आत्मिक रीति से अभी भी प्रौढ़ नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ अन्न खिलाया है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। चाहिए तो था कि मैं तुम्हें अन्न खिलाऊं, क्योंकि अन्न सयानों के लिए होता है, जो प्रौढ़ होते, जो थोड़े से मैच्योर्ड होते, उनको ठोस भोजन दिया जाता है, लेकिन जो बालक होते हैं उनको अभी भी दूध ही पिलाया जाता है। और पौलुस कह रहा है उस कलीसिया को कि मैंने अब तक तुमसे इस प्रकार से बड़ी बातें, मैंने प्रौढ़ता की बातें इसलिए नहीं कर सका क्योंकि तुम्हारे बीच में अभी भी बाल्य व्यवस्था ही है, अभी भी तुम नाबालिग जैसे ही रहते हो, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे काम सब अभी भी शारीरिक ही नजर आते हैं। लेकिन प्रभु चाहता था, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम सयाने बनो। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें ऐसे भेदों को दूं, ऐसे वचनों को तुम्हें मैं दूं, क्योंकि वचन ही तुमको मैच्योर्ड करता है। पौलुस कहता है कि तुम आत्मिक रीति से मैच्योर्ड तब होते हो जब परमेश्वर का ठोस भोजन खाते हो, तुमको परमेश्वर का ठोस वचन मिलता है। आमीन।
जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करने लगते हो, उसमें डीप जाकर खोजने लगते हो और परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए परमेश्वर से पुकारते हो, परमेश्वर तुम्हें उस भेदों को प्रकट करता है और तुम्हारे और मेरे मन को, मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, बदल देता है, जिससे आप और मैं अभी भी बाल्यावस्था में न रहे परंतु मैच्योर, परिपक्व हो जाए। क्योंकि जब आप परिपक्व और मैच्योर हो जाते हैं तब तुम सारे आशीषों को एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि अभी भी लोग बीमार हैं, क्योंकि अभी भी लोग अशांति में हैं, क्योंकि अभी भी लोग अपने जीवन में हर प्रकार के तकलीफ और समस्या में, पीड़ा में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो बालक है। यद्यपि परमेश्वर ने उनको पुत्र कहा है, सारी आशीषों का वारिस ठहराया है और वो सब मालूम है, सब दिया है, लेकिन बाल्य व्यवस्था के कारण, उनका बालकों का स्वभाव होने के कारण वे आज भी अपने उस परमेश्वर की उस महिमा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पौलुस कुरिन्थियों की चर्च को लिखते समय कहता है कि मैंने तुम्हें अन्न नहीं, मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया है, क्योंकि तुम पचा नहीं सकते। चर्च में कई ऐसे लोग हैं, कितना भी सुंदर वचन दो लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनकी अवस्था ही इमैच्योर रहती है। तुम कितना भी सुंदर चिल्ला के करो, कूद के बताओ, पुकार के बताओ, सॉफ्टली बताओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो अभी भी बालक जैसा ही होता है, इमैच्योर्ड होता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने इस अवस्था से निकलकर बाहर आ जाओ, ताकि परमेश्वर के भेद आप पर प्रकट किए जाए और आप उन सारे बातों का वारिस जो ठहराए गए हैं उसको तुम एक्सपीरियंस कर सको। इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री इसका 5 अध्याय, इब्रानियों 5 और उसके 11वें वचन से 14 वचन ऐसा कहता है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 11वें वचन से 14 वचन तक, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। आमीन। द वर्ड से, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम्हें अभी तुम्हें अच्छे से समझाए, तुम्हें धीमे से समझाए, तुमको वो समझ में नहीं आता, तुमको जब तक कान के नीचे न बजाए। ऊंचा सुनने लगे का मतलब वही होता है, तुमको बहुत चिल्लाकर, जो पुकार कर तुमको समझाना पड़ा, तो हमारा दिमाग हिला हिला के समझाना पड़ता है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम्हें साधारण रीति से, प्रेम से यदि कोई वचन सुनाता है, बताता है या पढ़ते हो तुमको वो समझ में नहीं आता है। और जब तक तुम मार नहीं खाते हो, जब तक तुमको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती, तब तक तुम्हारे दिमाग में वो नहीं आता, तुम क्योंकि ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया। 12 वचन कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु। बोलिए, गुरु होना था। परमेश्वर चाहते कि हम में से हर कोई परमेश्वर के वचन के भेदों के भंडारी बने और गुरु बने। गुरु फॉर द वर्ड, परमेश्वर के वचन के लिए हम गुरु बन जाए, हम मैच्योर्ड बन जाए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें गुरु बनाता है। गुरु का मतलब हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जो टीचेबल है और टीच करता है, जो सीखता भी और सिखाता भी है। जो सीखता है वो अपने जीवन में बदलाव लेकर आता है, और जो बदलाव लेकर आता है वो दूसरों को भी सिखाने के योग्य और लायक बनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अभी धीमा भी बोले तो समझ जाना चाहिए, तुम्हारे लिए इशारा ही काफी हो जाना चाहिए। तुम्हारे लिए जैसा ही एक वचन पढ़ते वैसा ही तुमको क्लिक हो जाना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि खुल जानी चाहिए, तुम्हारी समझ खुल जानी चाहिए। एक ही छोटी सी बात से तुमको अलर्ट हो जाना चाहिए। हालेलुया।
जो समझदार होता है वो छोटी सी घुड़की से ही क्या होता है, समझदार बन जाता है। लेकिन मूर्ख को वो मुसल में कुसली, मुसड़ में नहीं, क्या मुसल कुसल जो बोलते नहीं क्या, जैसा मिक्सर आज का, मिक्सर में भी उसको ग्राइंडर भी कर देंगे ना, पूरा पीस भी डालेंगे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाती, ऐसा लिखा है। हालेलुया। लेकिन एक समझदार को एक छोटी सी घुड़की यानी एक छोटा सा डांट हल्की सी, वो उसको समझदार करती है। किसको? समझदार को, क्योंकि वो सयाना है, क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रिय परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते करते क्या हो गई, मैच्योर्ड हो गई है, समझदार हो गया है। वो उसको मालूम है परमेश्वर पर कैसे विश्वास करना, उसको मालूम है आत्मा में कैसे चलना, उसको मालूम है परमेश्वर की सेवा कैसे करना, उसको मालूम है परमेश्वर की गवाही कैसे देना, उसको मालूम है परमेश्वर के वचन का कैसे प्रचार करना, उसको मालूम है एक अच्छी गवाही, एक अच्छा परिवार कैसे बना के रखना, उसको मालूम है कि किस प्रकार से एक मसीह जीवन जीना चाहिए। बिकॉज वो ऐसा करते करते क्या हो गया है, मैच्योर्ड हो गया है, अंडरस्टैंडेबल हो गया है, वो समझदार हो गया है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम अभी भी बालक हो, तुम्हें तो समय के विचार से गुरु हो जानना चाहिए था। हालेलुया। 13 वचन, क्योंकि दूध तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले अभी भी लोगों को मालूम है, जब जड़ा ज्यादा कठिन मैसेज, कठिन टीचिंग्स, कुछ और गहरी बातों को सिखाने के लिए जब जाते हैं तब लोग कहते हैं हमको तो इनका कुछ समझता ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि क्या आदत पड़ गई है, एकदम बिल्कुल सादा सादा खाने की, एकदम दूध जैसा पीने की आदत पड़ गई, एकदम सिंपल सिंपल सुनने की आदत पड़ गई है। तो जब वचन, कोई अच्छा व्यक्ति या कोई भी परमेश्वर का दास या परमेश्वर का वचन आप खुद पढ़ते हैं, तब कई लोग कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है, सोच है, अभी भी बालकों जैसी है। और ये बालकपन से हटना है तो परमेश्वर बालक कैसा, हर चीज जो माता पिता उसको देती है वो चुपचाप ले लेता है। हालेलुया। उसे स्कूल भेजता है, वो स्कूल जाता है। आमीन। उसे ट्यूशन भेजना है, वो ट्यूशन जाता है। उसे कुछ खिलाना है, वो खिलाता है, वो खाता है। बालक कई बार कहता है नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं मैं वो नहीं खाऊंगा। पप्पा बोलता है नहीं तू खा ये, क्योंकि ये पप्पा को मालूम है ये खाने से क्या फायदा होगा। बेटा कहता है नहीं मैं कुरकुरे खाऊंगा, मैं कुरकुरे खाऊंगा। पिता कहता है नहीं बेटा तू मच्छी खा। हालेलुया। तू बिरयानी खा, तू दूध में अंडा डाल के खा। हालेलुया। प्रेज गॉड। यानी मैच्योर्ड। आमीन। तू एक अच्छा ठोस भोजन खा। लेकिन बच्चा कहता है नहीं मैं बाहर का सड़ा गड़ा कुछ चीजें खाऊंगा। जो एड में उसको बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है, वो देखकर पानी आ जाता है, आंखें ऐसी पागल जैसी हो जाती है कि कब मैं ये खाऊं, कब मैं खाऊं, कब मैं खाऊं। एक स्टोरी मैंने बहुत पिछले दिनों में देखा था। 2 लड़के थे, गरीब थे बेचारे। उन्होंने एक बार देखा कि उनके आसपास में, उनके शहर में एक बहुत ही सुंदर पिज़्ज़ा बर्गर का क्या लगा है, दुकान लगा है। उसने देखा कि बाप रे कितना सुंदर फोटो दिख रहा है, कितना सुंदर वो ऐड है। उनकी अंदर की भूख इतनी पागल हो गई, उनको ये कब मिलेगा मुझे, ये कब खाने मिलेगा। वो ऐसे लालायित हो गए। और जब वो गेट पर गए तो वहाँ के बाहरी जो चौकीदार होता है उसने उनको भगाया। उनको लगा ये भिखारी है, ऐसे आगे बच्चे, भगा दिया। नहीं, फिर पता करवाया उन्होंने कि नहीं ये पिज़्ज़ा तो बहुत महंगा है। तो फिर उन्होंने बोला चलो हम पैसे जोड़ेंगे। दिन रात मजदूरी की उन्होंने, दिन रात मजदूरी किए, छोटे से बच्चे, और उन्होंने पैसा जमा किए। और पैसा जमा करने के बाद में वे गए वहां पर। तो दरबान ने देखा अरे ये फिर से ये बच्चे आ गए, ये पागल बच्चे हैं, ये भिखारी टाइप दिख रहे। वो बोला कि हमारे पास पैसे, हम पैसे से लेना चाहते, चलो भागो। बोले उनको पैसे रहने के बावजूद भी उनको खरीदने नहीं दिया, आने नहीं दिया।
और वो निराश होकर चले गए। निराश होकर जाने के बाद में उनकी दादी जो थी वो सुंदर रीति से उनको पिज़्ज़ा जैसे ही और कुछ अपना घरगुती कुछ अच्छा चीज़ उनको बना के दी, और लेकिन वो खाने का मन नहीं उनका तो मन लगा था वो ऐड जो दिख रही थी, जो सुंदर सुंदर दिख रहा था पिज़्ज़ा, वो उसके कारण पागल हो गए थे। नहीं, हम तो खाएंगे तो वही, ये सुंदर जो घर में बना के दिया घरगुती पिज़्ज़ा वो पसंद नहीं आ रहा था उनको, वो बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी। एक दिन उनकी दादी बीमार पड़ गई और पैसे की कमी पड़ी, तो जो पैसे बचा के रखे थे उन्होंने पिज़्ज़ा के लिए वो उनको देना पड़ा, क्योंकि उसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मेरे प्रियो, उसके बाद में फिर और उन्होंने मेहनत किया, बोला कि नहीं जाएंगे खाएंगे तो जरूर। ऐसा करते करते मेरे प्रियो उन्होंने अच्छा ड्रेस खरीदा। उन्होंने सोचा कि ड्रेस अच्छा पहन के जाएंगे तो हमको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन बार बार जब भी ऐसा करते थे उन्हें नहीं मिलता था मौका। एक दिन ये चीज़ें कैमरे में कैद हो गई और किसी ने तो भी इस बात को बताया कि कैसा वो नौकर, कैसा वो दरबान या जो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह किस तरह से उन बच्चों के साथ में किया। इस बात की न्यूज़ जब नेशनल चैनल पे चली गई तब वो वहाँ का मैनेजर और उनकी एक प्रकार से निंदा होने लगी। तब उन्होंने उन बालकों को ढूंढा और बोला कि नहीं आओ, और आज से तुम हमारे यहाँ पर तुमको जब भी पिज्ज़ा चाहिए, जब भी कुछ चाहिए, बर्गर चाहिए, तुम यहाँ आकर खाना फ्री में, तुमको फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लेगा तुमसे। तो बड़े खुश हो गए और वहाँ जाने के बाद में अच्छे से बैठाया, उनको अच्छे से पिज़्ज़ा वगैरह दिया, सब दिया। और जब उन्होंने खाना चालू किया, खाया, तब उनको महसूस हुआ मेरे घर में जो मेरी नानी जो घरगुती जो बना के देती थी वो कितना सुंदर और कितना टेस्टी था, उसके सामने ये पिज़्ज़ा बर्गर क्या है बोले, ये तोड़ने में भी तकलीफ हो रही है, कुछ ना टेस्ट है उसमें ढंग का, ना कोई मज़ा उसमें आ रहा है। और उसके बाद उनकी जो तमन्ना थी जब वो मिल गया उनको, वो पूरी धरी की धरी रह गई। उसने कहा कि उसके बाद बोले हम यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, जो आपके आंखों को दिखता है, जो आपके आंखों को लुभाता है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप इमैच्योर रहते हो, आप बालक रहते हो, आपको मालूम नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप उस वस्तु के प्रति लालायित होते हैं। मसीह जीवन में भी आप जब चल रहे हैं, जब आपको ठोस भोजन दिया जाता है, जब आपको ठोस वचन सिखाया जाता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते। आपको और कुछ दूसरा चाहिए, आपको बिल्कुल साधारण चाहिए। आपको वचन खुद घर में पढ़ना नहीं आता, आपको वचन का अभ्यास नहीं करना है। आप कहते पास्टर जी मैं तकलीफ में हूं, मैं नौकरी नहीं है, मेरा ये नहीं है, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हो गया। आपको गरम गरम तुरंत पिज्जा चाहिए। हालेलुया। आपको, और ये जो बालकपना है ये आत्मिक जीवन में आपको परमेश्वर के आशीषों से वंचित करता है। पौलुस ये वचन का लिखने वाला कहता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। परमेश्वर के धार्मिकता के वचन की पहचान उनको नहीं होती है, क्योंकि वे विश्वास में बालक है, विश्वास में बालक है। 14 वचन कहता है कि पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न जो है वो जो मैच्योर्ड है, जो ठोस अंडरस्टैंडेबल है, स्वीकार करने के लायक है, उनके लिए अन्न है, और परमेश्वर उनको देता भी है। कलीसिया, आज परमेश्वर चाहता है कि आपके ज्ञानेंद्रिय, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट, आपका हार्ट रिसेप्टिव रहे, स्वीकार करने लायक रहे, जिससे आपका अंतर मन, आपकी आत्मिक आंखें परमेश्वर के भेदों को समझने के लायक हो जाए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के योग्य हो जाए, और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाए। बाइबल कहती है कि जो
पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र है, लेकिन कब आपका पुत्रत्व का जो अधिकार है वो कब दिखाई देगा? जब आप आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। मीन्स आप शारीरिक, आप बाल्यावस्था को हटाकर आप एक वास्तव में प्रौढ़ता में और आत्मिक रीति से परिपक्वता में आ जाते हैं, तब आपके और मेरे जीवन में मेरे प्रियो हम भेदों के भंडारी बन जाते हैं, हम गुरु बन जाते हैं, हम सयाने बन जाते हैं। आमीन।